इस वीडियो में हम समझेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कंप्लीट चैप्टर। इस चैप्टर में फॉलोइंग टॉपिक्स इंक्लूड हैं और उन सभी टॉपिक्स की टाइमलाइन डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप किसी भी टॉपिक को उसके टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। Some basic term used in motion. Position, distance, displacement, time, speed, velocity, acceleration. आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पोजीशन। पोजीशन किसी रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की लोकेशन पोजीशन होती है। पोजीशन को कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके डिस्क्राइब किया जाता है। आइए पोजीशन को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर आप स्ट्रेट रोड के अलोंग कार चला रहे हैं तो कार की पोजीशन एक फिक्स्ड पॉइंट से ट्रैवल की गई डिस्टेंस को मेजर करके पता की जा सकती है। मेजरमेंट। पोजीशन को हम 1, 2 और 3 डायमेंशन में मेजर कर सकते हैं और ये मेजरमेंट ऑब्जेक्ट के मोशन पर डिपेंड करती है। यूनिट्स। पोजीशन को हम मीटर्स, किलोमीटर्स में मेजर कर सकते हैं। डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट के थ्रू ट्रैवल की गई टोटल लेंथ डिस्टेंस होती है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप किसी स्ट्रीट में वॉक करते हैं जो कि स्ट्रेट या कर्व पाथ में हो सकती है तो इसमें ट्रैवल की गई टोटल लेंथ डिस्टेंस कहलाती है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती है। यूनिट्स। डिस्टेंस की यूनिट्स मीटर और किलोमीटर होती है। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू ट्रैवल की गई पाथ के इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है। आइए डिस्प्लेसमेंट को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर आप एक कर्व पाथ पर ट्रैवल करते हैं तो इस पाथ के इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच के डिफरेंस को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। यूनिट्स। डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर और किलोमीटर में मेजर करते हैं, बट इसमें डायरेक्शन कंपोनेंट भी इंक्लूड होता है। टाइम। टाइम मोशन के ड्यूरेशन को बताती है। ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है जिसे मोशन में स्टडी किया जाता है। टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है, लेकिन टाइम को मिनट्स और आवर्स में भी मेजर किया जाता है। स्पीड। स्पीड डिस्टेंस और टाइम का रेशियो है। दूसरे शब्दों में कहे तो सर्टेन टाइम इंटरवल में ट्रैवल किया गया डिस्टेंस स्पीड कहलाता है। इसका मतलब है कि दिए गए टाइम में कोई ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। मैथमेटिकली स्पीड को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में और माइल्स पर आवर में मेजर किया जाता है। वेलोसिटी। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तब उसकी स्पीड वेलोसिटी कहलाती है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो होता है। दूसरे शब्दों में कहे तो सर्टेन टाइम इंटरवल में जितना ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वेलोसिटी और टाइम का रेशियो होता है। दूसरे शब्दों में कहे तो जब वेलोसिटी टाइम के साथ लगातार चेंज होती है तब हम उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। यूनिट्स। एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर और किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में मेजर किया जाता है। मोशन और उसके टाइप। मोशन एक फिनोमिनन है जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को टाइम और रेफरेंस पॉइंट के साथ चेंज होने को दर्शाता है। आसान शब्दों में कहें तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन का लगातार चेंज होना मोशन कहलाता है। यह फिजिक्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि ऑब्जेक्ट्स स्पेस में कैसे मूव करते हैं। मोशन को डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पर कैटेगराइज किया जाता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट का पाथ, वेलोसिटी और मोशन का नेचर।
ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के नेचर के बेसिस पर मोशन को फॉलोइंग टाइप्स में डिवाइड किया जाता है: लिनियर मोशन, रोटेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन और रैंडम मोशन। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। लिनियर मोशन। लिनियर मोशन में पार्टिकल्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं, या तो एक स्ट्रेट लाइन में या एक कर्व पाथ पर। पाथ के बेसिस पर इसे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: रेक्टिलिनियर मोशन, जब मोशन का पाथ एक स्ट्रेट लाइन होता है; कर्विलिनियर मोशन, जब मोशन का पाथ एक कर्व होता है। एग्जाम्पल के लिए, एक ट्रेन का मूव करना, एक फुटबॉल का उड़ना और सड़क पर एक कार का चलना शामिल है। रोटेटरी मोशन, जब एक ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस पर घूमता है तो उसे रोटेटरी मोशन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अर्थ का अपने एक्सिस पर घूमना, कार के पहियों का घूमना। ऑसिलेटरी मोशन, इस मोशन में एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन के चारों तरफ रिपीटिंग पैटर्न में आगे पीछे मूव करता है। एग्जाम्पल के लिए, एक पेंडुलम का झूलना, गिटार के तार का वाइब्रेशन। सर्कुलर मोशन, यह एक स्पेशल टाइप का कर्विलिनियर मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर घूमता है। एग्जाम्पल, एक सैटेलाइट का प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करना, एक पत्थर जो रस्सी से बंधा हो और घुमाया जा रहा हो। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन वह मोशन है जो कि एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होता है। एग्जाम्पल के लिए, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, अ स्विंगिंग पेंडुलम। प्रोजेक्टाइल मोशन, जब भी किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी को अर्थ सरफेस के नियर थ्रो किया जाए तो यह ऑब्जेक्ट एक कर्व्ड पाथ के अलोंग मूव करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट फोर्स, ग्रेविटी, अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। इस ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल और इस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अ फुटबॉल किक्ड इन द एयर, अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन। ट्रांसलेशनल मोशन, यह मोशन तब होता है जब एक ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक मूव करता है बिना अपना ओरिएंटेशन बदले। एग्जाम्पल के लिए, एक बस का सड़क पर चलना। रैंडम मोशन, इस टाइप के मोशन में ऑब्जेक्ट का मोशन अनस्टेबल होता है। यह मोशन किसी भी रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करता। एग्जाम्पल, एक गैस या लिक्विड में एटम्स या पार्टिकल्स का मोशन, एक इंसेक्ट का इधर उधर चलना। ध्यान रहे, इन सभी मोशन के टाइप्स को बहुत शॉर्ट में समझाया गया है जिससे आपको यह पता चल सके कि मोशन के कितने टाइप्स होते हैं। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इन सभी मोशंस को डिटेल में समझेंगे। फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसे समझने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स और उनका आपस में रिलेशन समझना होगा। तो चलिए इसे हम बेसिक से शुरू करते हैं। मोशन को समझने के लिए हम कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का यूज करते हैं, जैसे पोजीशन, टाइम, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जब टाइम के साथ पोजीशन चेंज होती है तब उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। इसे हम v से डिनोट करते हैं और मैथमेटिकली इसे हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही जब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है तब उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। इसे हम a से डिनोट करते हैं और इसे हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम t0 पर पॉइंट O पर है। कुछ टाइम इंटरवल बाद यह ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है और पॉइंट A और B तक जाता है। मान लीजिए कि इस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट टाइम t1 पर x1 और t2 पर x2 है। आइए इस कंडीशन में वेलोसिटी टाइम रिलेशन को कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल के इक्वल होता है। इसे हम a से डिनोट करेंगे। इसमें v1 ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी और v2 फाइनल वेलोसिटी है। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर
हमें फाइनल वेलोसिटी v2 मिलेगा। अब मान लीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है। t1 0 और t2 t मानेंगे। इन सभी वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करें तो हमें फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू मिलती है। आइए अब समझते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल होती है। इसे हम कुछ इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें x1 इनिशियल पोजीशन और x2 फाइनल पोजीशन है। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर हमें कुछ यह वैल्यू मिलती है। एवरेज वेलोसिटी को हम कुछ इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वैल्यू को हम पिछले इक्वेशन में पुट करेंगे। अब हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन से v2 की वैल्यू पुट करेंगे। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर हमें कुछ यह वैल्यू मिलती है। अब इक्वेशन में हम t1 0, t2 t, x1 0 और x2 को x पुट करेंगे। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर हमें यह इक्वेशन मिलती है। इसमें x माइनस x0 को हम s यानी डिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। फाइनल इक्वेशन कुछ यह होगी। आइए अब समझते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। पहले हम एक्सेलरेशन इक्वेशन से टाइम की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करेंगे और इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। फिर हम सभी वैल्यूज को सिंपल वैल्यूज से रिप्लेस करेंगे और हमें फाइनल इक्वेशन कुछ यह मिलेगी। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।